को थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो इस चार्ट में फिर से दोबारा से बोल देती हूँ भाई, जिन्होंने नई रिकॉर्डिंग अभी अभी स्टार्ट हुई है ना, तो इस वाले चार्ट में हमें कॉम्बिनेशन सिर्फ एक मिला, पंचमेश सप्तमेश के नक्षत्र में है, जो अभी किसी ने बताया था। ठीक है, अभी आ जाते हैं, नेक्स्ट है फीमेल चार्ट। अब इसमें ढूंढिए, इनकी शादी मैं बताती हूँ कब हुई है, आप लोग इतने ढूंढिए। मैम हम दशा नहीं समझे कि क्या उनकी कब हुई, क्यों हुई, इस करेंगे, टाइम अभी मैरिज पहले में। एक चीज समझ लेना, दशा में तो हमें पता है, हमें दिखना ही है, हमें तो कॉम्बिनेशन देखने हैं। मैम एक पॉइंट तो वही है जो। अच्छा, सेम ही हस्बैंड वाइफ का है, इनकी 2017 में ही शादी हुई है। हाँ। यहाँ में राहु 7th भाव में बैठा है। राहु 10th एंड 11th दोनों को एक्टिव किया है। हम्म। और यह में सप्तम से शनि तो राहु की ये करेगा। और हम्म। मंगल 8th भाव में बैठा है, वो भी पंचम है। तो उसी एंगल से फ्रॉम द लेडी का तरफ से शायद ये ऐसे लव मैरिज पे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया, ऐसे लगता है। और कोई कॉम्बिनेशन 11th का? तो कोई कॉम्बिनेशन सप्तमेश से नहीं है, 5th लॉर्ड अष्टम में है। बस पंचम में बैठा। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, फिफ्थ हाउस का हम्म, लॉर्ड सेवेंथ हाउस के एंड लॉर्ड की राशि में, मतलब वो शनि अगर कनेक्ट करें तो वैसे कर हम्म। सकते हो। यस यस। 5th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस चंद्र के लॉर्ड की राशि में। अच्छा, ठीक है। चंद्र खुद का घर में दृष्टि दे रहा है 11th भाव में, भी थोड़ा चंद्रमा प्रभाव का पड़ेगा। कौन सा घर हो गया 11th में? 11 में चंद्र उच्च पोजीशन में है ना। चंद्र का दृष्टि प्रभाव किया 11 में। नहीं, समझ में नहीं आया। सप्तम बैठा राहु मैं 11th को एक्टिवेट कर रहा है। छोड़ दीजिए, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जबरदस्ती के रिजल्ट 11th हाउस निकाल के रहे हैं, लॉर्ड आप को देख रहे बताइए हैं। तीसरे चार्ट में रिजल्ट। मैम उसमें सेवेंथ हाउस का लॉर्ड 11th हाउस के लॉर्ड को देख रहा था, शनि शुक्र को देख रहा था। देख लिया मैंने, वो एक ही तो दिख रहा था वो। अच्छा, ओके बुध एंड ओके ओके। सूर्य। बताइए, इसमें 9 अक्टूबर 1981 मेल चार्ट है, लव मैरिज हुई है इनकी 2009 में। मैम इसमें दशा तो हम बाद में देखेंगे, दशा बाद में देखेंगे। हम्म। इसमें पंचमेश बुध हाँ। और सप्तमेश सूर्य। तो हम्म। सूर्य बुध का राशि में बैठा है और हम्म। 8th भाव में बैठा है। हम्म। शायद जैसे लगता है अचानक उसको लाभ हो गया। अचानक उसको इसे प्रेम हो गया भाई, ये तो कोई बात नहीं हुई मतलब। प्रेम हो गया, जो भी हो। अब हाँ, मूवी नहीं बना रहे हम यहाँ पे हो गया कोई। मैंने। ठीक है, मैंने 8th भाव में बैठा है, उसको भी थोड़ा तो मीनिंग निकालना पड़ेगा ना। नहीं, आइडियली क्यों गुड बताया निकालना आप। पड़ेगा, गुड हो जबरदस्ती का सकते हैं, मीनिंग कोई नहीं बात। निकालेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन वो जो रिलेशन है ये अभी अभी चल रहा है क्या? शादी अब हो इसका चुकी शायद है। ये जो, अच्छा, अभी कैसे सिचुएशन है 8th भाव में उसके साथ में संयोग हुआ ना, इसलिए बोला है थोड़ा सा। पहले मैं दशा भी कॉन्फ्लिक्ट दिखाऊंगी, हो अभी सकता है। सारी सारी दशा बताऊंगी। मैम दूसरा और तीसरा इसी में चार्ट जो वही देखा है, होगा। दोनों की लव मैरिज हो चुकी है ना। पहला और दूसरे की, दोनों की लव मैरिज हो चुकी है। हाँ, तो जो हमने पहला नियम लिखा कि चंद्रमा अगर सप्तमेश के नक्षत्र में हो, ना तो ये दूसरे चार्ट में था ना ये इस चार्ट में है। आप नहीं अभी वो लिखते जाओ, कोई लिखते कोई जाओ, फिर कॉम्बिनेशन, मिल गया। सारे एक ही कॉम्बिनेशन सब में नहीं मिलेगा, सब में हाँ, अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलेंगे। ये और देख फिर रहे हैं हम अपन। देखेंगे कि हम हाँ कौन सा सबसे ज्यादा हमें मिल रहा है, क्या प्रूफ मिल रहा है हमें। ठीक है। सेकेंड वाले चार्ट में जो चंद्रमा बैठा था ना, वो सप्तमेश की उसमें बैठा हुआ था, नक्षत्र के अंदर। सेकेंड वाले चार्ट में जो फीमेल था ना, उसके अंदर। ठीक है। वो मैम मैंने पॉइंट नहीं बोला, वो चंद्रमा वहां पे बैठा हुआ था पंचम घर के अंदर। चंद्रमा खुद भी शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। ठीक है, समझ गए। अगर इसमें देखें तो इसमें चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है और वो दृष्टि दे रहा है मंगल चंद्रमा को, चंद्रमा मंगल को। पर यहाँ चंद्रमा लेंगे क्यों हम? यहाँ चंद्रमा चंद्रमा क्यों आएंगे तो यहाँ पे? पंचमेश को ले रहे हैं ना, वहां पे न- पंचमेश को ले रहे थे हम, कायदे में तो पंचमेश को ही लेना है हमें। जी।
अगर मैम हम यहाँ नक्षत्र इसकी बात सेवेंथ तो लॉर्ड और नहीं 11th पढ़ाया। लॉर्ड साथ है। पंचमेश लेकिन तो बुध नक्षत्र हुआ तो ना यहाँ नहीं पे जो वो पढ़ाया। पंचमेश भाग्य भाव बुध में जो बैठा है। है, बुध जो है नहीं, कारक सेवेंथ के लॉर्ड एंड मूल 11th त्रिकोण लॉर्ड। राशि में है। मैम 5th और 9 का कनेक्शन है ना मैम, वो भी तो डिफरेंट उसमें देता है, धर्म के अंदर जाकर आप प्यार करते हो। 5th का कनेक्शन 9 से होता है तो मैम। हम्म मैम यहाँ जो 5th लॉर्ड है बुध, वो तो वैसे भी 9th घर में जाकर बैठा हुआ है ना, तो वो भी तो मैम दूसरे कास्ट के अंदर। ये जिन्होंने भी चार्ट दिया है वो चार्ट क्लियर है। करेंगे क्या? हाँ रहने दीजिए, आप पहले बोलते जाइए, ओके डिटेल मैं बता दूंगी सारी। मैम। पंचम का स्वामी ना 9th भाव में भी तो बैठा हुआ है ना जाके, तो वो भी तो एक दूसरे ऑपोजिट धर्म में जाके प्यार कर सकता है। ठीक है, देयर आर चांसेस। और बताइए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चार्ट ले लीजिए। देखिए इसमें क्या मिलता है। 96 2016 मैम में इसमें लव तो मैरिज हुई। बुध और मंगल 11वें में बैठे हैं। इसमें सबसे पहला रूल मिला है ना। फोर्थ चार्ट में हमें एग्जैक्ट अगर रूल अगर आप देखो तो हमें फोर्थ वाले चार्ट में मिल गया। बिल्कुल यही मिला, इससे सटीक सप्तमेश इसमें और एक्सटर्नल 5 + 7 = 11 इफेक्ट भी इंडिकेट कर रहे हैं ना। हाँ जी, 5th ये + मिल 7 गया। ठीक है। पंचमेश और सप्तमेश एक संग। हम्म 9th भाव का स्वामी भी तो साथ है ना, तो तीनों हो गए 5, 7, 9, तीनों की तरह कनेक्शन बनाए बैठे हैं। भाग्य ने भी साथ दिया, शनि भी एक संग बैठे हैं। हाँ हम्म वही। और मैम यहाँ पे अगेन राहु जो है वो मंगल की राशि, वो नक्षत्र में ही बैठा हुआ है, पंचम के अंदर जो बैठा हुआ है लॉर्ड। ये मेल का है ना फीमेल का, विनय जी? हाँ, एक सेकंड देखती हूँ मैं, फीमेल का चार्ट है। फीमेल चार्ट। फीमेल, हाँ। इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स होने के भी चांसेस दिखते हैं विनय जी, हो सकते हैं। ये आउटसाइड आउटसाइड रिलीजन हुआ होगा, पंचम में राहु है तो। देखो लिखा तो इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, चार्ट ना में तो ना, ऐसा अभी कुछ नहीं, नहीं लिखा हुआ। चांसेस है, चांसेस है। ठीक नहीं, है, वो नेक्स्ट 7th के साथ रिलेशन होता है तब ज्यादा वैलिड होता है। राहु राहु का दृष्टि 11वें भाव पे जा रहा है, तो ये अशुभ दृष्टि जा रहा है, तो कुछ ना कुछ उसको दिमाग में इधर उधर होने के चांसेस। शुक्र अब बैठा है मंगल देख लीजिए लग्न फोर्थ भाव पे। चार्ट, अब रहने दीजिए, फोर्थ देखिए, फिफ्थ, हाँ सॉरी। लड़की का चार्ट है तो ब्यूटी होगा, तो ऑब्वियसली इधर उधर के चांसेस होने का है। मेल चार्ट है ये। और हाँ, चंद्र एंड बुध। बताइए बताइए, पहले आप कॉम्बिनेशन देखिए। अब देखो इनके केस में आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है, चंद्रमा है, बुध है, मंगल। मैम इसमें जो सप्तमेश है ना वो पंचमेश के नक्षत्र में गया हुआ है। मैम इस नक्षत्र का काफी मैम फर्क पड़ता है। देखो मैम मुझे इसका केस नक्षत्र में नहीं समझ में आते कभी भी, नक्षत्रों का मुझे कुछ भी क्लियर नहीं हाँ, होता। मुझे और भी नहीं गुरुजी भी आता। कहते हैं उसको और छोड़ नक्षत्र दीजिए। अब मैं नहीं, इसका पहले नक्षत्र केस नक्षत्र तो मैम बता पढ़ाया भी दूं, नहीं। इसका केस तो बता दूं पहले। 2005 से अफेयर है, टूट गया 2022 में, लंबा चलने के बाद शादी फिर किसी और लड़की से हुई 2023। पहले इसकी कहानी सुन लो, अच्छा, ठीक है। अब देखो मैम तो जो मैरिज हुई वो लव है या वो भी अरेंज, वो तो अरेंज होगी या वो भी लव है अरेंज हो दूसरी गई से? ना, ये लव था। कितना साल हाँ पुराना ओके था, ओके। 5 से 22 तक, बहुत लंबा था। मैम ये जो पंचम है, पंचम भाव में वो राहु केतु का एक्सेस में शनि से भी दुष्ट है। मैम वो पीड़ित तो है ही है, और जो पंचमेश है चंद्रमा, वो मंगल के साथ शनि से भी पीड़ित है, केतु से भी पीड़ित है। हम्म तो मैम यहाँ तो दोनों मैं की दोनों, पंचम भाव तो वैसे ही बहुत ज्यादा खराब हुआ पड़ा है। हम्म मैम जब ब्रेक हुआ तो और केतु और शनि की दशा अंतर हाँ दशा थी क्या? क- कहीं हाँ, ना कहीं केतु मैम शनि। केतु राहु। हाँ तो मैम यहाँ डिटैचमेंट केतु करवा एंड दिया ना शनि। केतु ने।
and Shani is also the केतु ने और lord of शनि वो ने। केतु ने 12th लास्ट में का। आके डिटैचमेंट दिया। मैम शनि है मैम ना, शनि शनि is the शनि lord के of कारण 12th डिटैचमेंट house। हुआ। मैम अगर ये पॉइंट लें तो इससे पिछले चार्ट में पंचम भाव इससे ज्यादा पीड़ित था। भाई देखो ये जो आप बोल रहे हो ना सारे, केतु ने डिटैचमेंट दे दिया, केतु ने ही पकड़ के रखा था इतने सालों से, केतु यहीं बैठा था, एकदम अचानक से नहीं आ गया। मैम नहीं मैम, अंतर्दशा लगता है शनि ने अंतर्दशा तो मैम डिटैचमेंट शनि दिए। की हो गई ना मैम। शनि मैम 12th का भी तो लॉर्ड है ना मैम, उसने फिर ज्यादा दिलाया तो क्योंकि एक बात अंतर्दशा बताओ, मैम आप ज्यादा करेगी 12th ना। का लॉर्ड होके देख रहा है या मैं शनि हूँ वो देख रहा है? मैम शनि शनि ही भी देख रहा है। शनि है, प्रॉब्लम वही तो दिख रहा है। देगा, और मैम शनि की वजह से भी ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चार्ट देखिए, रिजल्ट बताइए किसमें कितना मिल रहा है आपको। अब फिर बाद में देखेंगे कि हम देख क्यों रहे हैं इन चार्ट को। चौदह नवंबर, ठीक है। 2015 से इनका अफेयर है, इनका भी ब्रेकअप 2022 में हो गया, सेम कंडीशन, मतलब हाँ ठीक है। ये भी मेल चार्ट है। इसमें बताइए कहीं दिख रहा है कुछ? नक्षत्र में है, मंगल शनि के नक्षत्र में है। ठीक है। मीनू जी मुझे कुछ कहना था। हाँ जी बताइए। वैसे तो नवांश भी जीवन साथी के लिए देखते हैं, उसमें सप्तमेश चला गया है पंचम भाव में, तो ये एक चीज शायद रिलेवेंट हो। ठीक है। वो 150 रुपए था। हाँ और देखिए जी सप्तमेश पंचम में कहाँ गया? सप्तमेश तो नक्षत्र में बता मंगल रहे है हैं। ना। D9 में। वो D9 बोल रहे हैं। नहीं यहाँ D9 पे में भी, D9 में कहाँ सात- गया? सप्तमेश अष्टम सूर्य में है गया ना। ना। सूर्य है ना। सप्तमेश पंचम में गया है ना सूर्य। नहीं भाई, अब D9 देखो, सप्तमेश इसमें मंगल नहीं हुआ, मेष राशि D9 है तो देखो। सप्तमेश अनुराधा माना जी हुआ। D9 की बात कर रहे मैम हैं। D9 में सप्तमेश तो सूर्य हुआ ना अनुराधा जी। हाँ जी। तो सूर्य पंचम हाउस में गया है ना D9 के अंदर। अच्छा मीनू जी, ठीक है, ओके। 8 भाव Got it. 8 भाव में गया है। मीनू जी हाँ जी। मैं कह रहा था हाँ जी। सप्तमेश और मंगल पंचमेश 8 का भाव में संबंध गया है, सप्तमेश और पंचमेश का संबंध है, नहीं है संबंध, दृष्टि संबंध। नहीं है दबी जी। शनि की दृष्टि मंगल पर है ना। नहीं नहीं, 1 2 3 ये यहाँ पे दृष्टि आएगी अपने भाव पे, है ना। मंगल तो बैठा है छठे में। पर दृष्टि चलिए, नहीं आएगी मंगल पर। शनि की दृष्टि कैसे आएगी मंगल नहीं पे? नहीं नहीं आएगा। ओ सॉरी चलिए जी नेक्स्ट चार्ट। सॉरी। एक सेकंड, मैं एक चीज और देखना चाह रही थी, सभी चार्ट में मैं अपना देख लेती हूँ होमवर्क जरा जो मैं कर रही थी, आप लोग तो कर नहीं रहे, तो मैंने सोचा मैं ही बैठे बैठे कर लेती हूँ, भाई कोई और तो करेगा नहीं। चलिए मुझे तो कुछ चीज समझ में आ गई है, अब आप लोग देखिए फिर मैं रिजल्ट बता दूंगी आपको जितना मुझे समझ में आया। ये देखिए, ये तो हमारी क्लास में से ही दिया है, अभी किसी ने दिया है। मैंने दिया है मैम। हाँ तो ये इसकी तो मिठाई के 10 झगड़ा दिन, था ना। हाँ 10 दिन भी नहीं रहे, 8 और 7-8 दिन में खूब घूमे फिरे बच्चे आपस में, और फिर मिठाई पे टूट गई शादी। ये लड़के का है ना। लड़के का है, अब इसकी शादी कब होगी ये देखना है। ये मिठाई में कैसे टूट गई? लड़की वालों ने कहा कि जो आपने जो मिठाई दी थी वो खराब दी थी, वो 10 दिन के खराब बाद उनको याद आया कि मिठाई खराब थी। चढ़ी हुई नहीं है थी। मिठाई की बात, हाँ। हाँ। चलिए बताइए भाई, इसमें क्या दिख रहा है हमें? लव मैरिज दिख रही है, क्या दिख रहा है? ये मैम केस हमारे सिटी में भी हो रखा है सेम, ये मिठाई के चक्कर में जो अभी आप अनुराधा जी बोल रहे हैं ना, तो मिठाई दे दी तो झगड़ा हो गया। अब तो फिर वही ब्रांडेड झगड़ा हुआ। मिठाइयाँ खरीदनी पड़ेंगी। कहीं मिठाई खराब तो कहीं कीनू सड़े हुए दिए उसमें पेटी में।
मैम इसकी शादी कब होगी? ये बहुत, एक तो बड़ा हो गया है बच्चा, 87 बॉर्न है, हम्म। एंड मदर इज डेस्परेट नाउ, क्योंकि तो दूसरा मम्मी से बेटा भी कहिए अब की तैयार है बार शादी कैसी के भी लिए। मिठाई आए शादी कर लेना। मैंने उनसे कहा आप खुद ही बनाइए, आप तो खुद ही मिठाई और सब पकवान बनाती हैं, तो आप खुद बना के ले जाइए। इसकी शादी कब होगी वो बड़ा एक यक्ष प्रश्न है उनके लिए। हो जाएगी, इस साल से अगले साल तक शादी हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब उसे बाद में बुध की दशा समझेंगे में। कैसे होएगी, मिठाई वाला भी समझेंगे। योग हम इसमें देखें तो लव मैरिज का कुछ, हालांकि इनकी लव मैरिज थी नहीं ना, आप बता रहे हैं लव मैरिज थोड़ी थी इनकी। हाँ तो फिर ठीक है, इसको तो फिर बाद में देखते हैं। नहीं, लव मैरिज नहीं है मैम। ये लव मैरिज का है, ये राकेश जी ने दिया है। मैम लव मैरिज वाला मैं अपने बच्चों का भी दूंगी। हाँ हाँ, राकेश जी इनकी हो चुकी है ना दोनों की? जी हो चुकी 2014 में। 2014 में हो गई, ठीक है। बताइए क्या दिख रहा है इसमें? इसमें जैसे कि चंद्र कुंडली से अगर देखते हैं, कब कुंडली को हम्म चंद्र कुंडली से भी देखते हैं, उसमें जैसे कि हम्म पंचमेश सप्तम भाव में है हम्म और सप्तमेश पंचम भाव में है, तो ये एक्सचेंज है, हम्म। तो वहां से तो लव मैरिज दिख रहा है। ठीक है। ये हो सकता मैम मंगल और शनि का भी वो हुआ है प्लेसमेंट, मतलब मंगल शनि की राशि में आ गया और शनि मंगल की राशि में, मतलब लगन और 11th हाउस का। है। अच्छा ठीक है। लग्न और 11th हाउस का एक्सचेंज। हम्म, ठीक है। ये हुई भी इंटरकास्ट मैरिज है, इसे ये सरदारनी है लड़की और वो लड़का ब्राह्मण है। हम्म। अब लड़के का चार्ट देख लेते हैं। देखिए इसमें कुछ दिखता है लव मैरिज? मुझे थोड़ा सा आप टाइम बताइए इनका। 2014 में हुई इनकी शादी, है ना? जी और जी। उससे पहले से रिलेशन में होंगे, मतलब वो जानते हाँ तो जी हाँ होंगे जी एक हाँ जी, दूसरे को। 3-4 साल से रिलेशन में थे, लेकिन पेरेंट्स नहीं मान रहे थे। पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, ठीक है चलो। हम्म। मैम D9 में ही गाइस, संबंध है बस मैम। D9 का पंचम सप्तम भाव में चला गया मैम, साथ में है दोनों। अरे ऐसा तो ना कुछ कहीं ना कहीं मिलेगा ही आपको। नहीं मैम, D9 तो मैम आई डोंट नो, आप मना करते हैं, बाकी जीवन साथी के लिए तो मैम D9 देखते ही अरे है मैम। जीवन साथी के लिए देखते ही हैं, वो सही बात है। तो मैम हमारे लिए तो पार्टनर का ही देखेंगे ना। डी देखो आपने कितने सारे इसमें चार्ट लगाए, आज हमने काउंट करो कितने लगाए अब। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और भी लगा लो। अब आपको कितने में एग्जैक्ट रूल मिला वो बताओ, एक चार्ट में? जस्ट इन केवल वन। एक में, हाँ एक एक जस्ट इन में। मिनट। वन ना? ठीक हाँ है। जी। अब फिर से आ जाओ सारे चार्ट पे और फिर से देखो दोबारा। ठीक है, अब हम चार्ट जो देखेंगे, अब मैं आपको बताती जाती हूँ। दो हजार सत्रह में इनकी शादी हुई, ठीक है। पहले चार्ट देख लो। मन मेरा पंचम में चला गया, सीधा सीधा मैं हमेशा पंचम के बारे में सोचूंगा। मैंने तो ये रिजल्ट निकाला। मैं इसी तरीके से रिजल्ट देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कॉम्बिनेशन अब नहीं मिलने वाले। कॉम्बिनेशन नहीं मिलते बहुत ज्यादा। गुरुजी हमेशा कहते हैं कॉम्बिनेशन जितना याद रखोगे, जिस दिन पत्रिका सामने आएगी कॉम्बिनेशन भूल जाओगे। चार्ट को वैसे पढ़ना सीख लो दूसरे तरीके से, एग्जैक्टली यही गुरुजी बोलते हैं, डोंट है गो ना? फॉर तो वैसे कॉम्बिनेशन। पढ़ना सीख लेंगे, जातक को समझ लेंगे, फिर जब उसकी दशा टकराएगी ना। मेरा मन हमेशा से पढ़ाई में है, सोच के देखो। अब जब मेरी दशा टकराएगी तो मैं और ज्यादा उसकी तरफ इन्वॉल्व हो जाऊंगी। तो यहाँ भी तो सेम कंडीशन हो सकती है, हर काम में यही कंडीशन हो सकती है कि पहले मेरा मन कहाँ है, और फिर जब मुझे दशा मिलेगी। भाई 2017 में इनकी लव मैरिज हुई है, उससे पहले से जानते होंगे 2002 से तो शुक्र की ही दशा थी।
अब आप समझ लो स्त्री कारक ग्रह की दशा ही है, मेल चार्ट है, तो यहाँ हमें रिजल्ट मिला। आ जाते हैं दूसरा फीमेल चार्ट, इनसे शादी हुई है, इनका भी चंद्रमा पंचम में ही बैठा हुआ है, तो ये तो दोनों के लिए बहुत अच्छी बात हो गई है। 2017 से देख लें, 17 में तो इनका गुरु आया ही था और केतु लगन में था, तो ये छिपा हुआ प्रेम रहा होगा इनका, क्योंकि केतु जो है ना वो छिप के बताता है चीजों को, और चंद्रमा वैसे भी वृश्चिक राशि में है। बिल्कुल सही। ये यहाँ कंडीशन हो सकती है इनकी। और वैसे भी ये चार्ट ना दवे जी आपके नाम से लिखा हुआ है, तो आप सोच के देखिएगा, ध्यान आएगा आपको, कभी पुराना चार्ट है, काफी पहले आपका दिया हुआ। अच्छा, मैं देख आप कर बताऊँ। हाँ तो देख मैं देख लीजिएगा। कर धीरे हाँ धीरे देख कर बताऊँ। क्या क्या रहा था इनका, जो भी कुछ हुआ होगा तो वो बताइएगा। ये लव मैरिज ये, लेकिन हाँ शादी में राहु केतु बैठा हुआ है तो परेशानी तो दिख रही है इन दोनों की। चलिए 2 में ये हुआ। अब आ जाते हैं मेल चार्ट, नेक्स्ट है 1981। इनकी तो डाइवोर्स भी हो गया, लव मैरिज हुई 2009 में और डाइवोर्स भी हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखो आप सीन, पंचमेश की कंडीशन तो बहुत अच्छी है ना, पंचमेश की कंडीशन बहुत अच्छी है, और लव मैरिज हुई भी शायद इनकी 2009 में थी, यहाँ पे जब ये दशा भी पंचम भाव के स्वामी की आ गई, पंचम भाव के स्वामी की दशा थी तभी इनकी शादी हुई। प्यार हो सकता है उससे पहले से चल रहा हो इनका, वो तो हमें कुछ पता नहीं है। और ये चार्ट है, मेल का चार्ट है ये, लेकिन इनका टूट गया। पहले तो इसकी खुद की जातक को देख लो ना, 5th लग्न, 2 ग्रह और साथ में गुरु, सब तो आ गए अष्टम में, केतु से दृष्ट हो गए, और कितने सारे प्लैनेट इसके अस्त हैं, गुरु भी अस्त है, ये भी अस्त है, दोनों अस्त है। इसका खुद का मन देखो कहाँ पे है, देख रहे हो आप इस चार्ट को, इस खुद को जातक को समझो पहले क्या कंडीशन है इसकी, फिर आ जाओ बलवान ग्रह देख लो। चंद्रमा इसका सबसे बलवान ग्रह है, ठीक है ना, यानी मन इधर उधर। 1 सेकंड में एक कॉल ले लूं जरा, एक कॉल ले लेती हूँ बस। लेकिन इस तरह से तो कोई अगर हमें चार्ट दिखाकर पूछे लव मैरिज होगी कि नहीं, तो हम तो सब चार्ट में डिनाई कर देंगे कि नहीं होगी। तो आपको आगे पीछे थोड़ा बॉन्डना लेने पड़ेगा, खुद का दिमाग हाँ? अप्लाई करने पड़ेगा, अपना आगे पीछे उसको पूछना पड़ेगा, लाभ मैरिज होगा नहीं होगा, किसे क्या हो रहा है, पेरेंट्स का क्या सपोर्ट है, उसका बाद में चार्ट मिला। अगर चार्ट मिल गया तो ठीक है, अगर चार्ट नहीं मिलेगा तो हमारा खुद का दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा, वही बात मेरे को प्रमिला जैसे जी, लगता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पराशरी में नहीं पता चलता, लेकिन हम लोग जेमिनी का कोर्स कर रहे हैं, जेमिनी में एग्जैक्टली समझ में आ जाता है प्रथम पद और सप्तम पद एक साथ हो, आमने साम दृष्टि में हो, तो एकदम पता चल जाता है कि अफेयर है। एंड ऑफ कोर्स राहु केतु तो वो छुपाने वाला है ही, वो होता ही है। मैं नेक्स्ट क्लास में एक चार्ट दूंगी, वो 15 साल रिलेशनशिप में रहे और शादी हुई और शादी के 2 महीने के बाद डिवोर्स हो गया, ऐसे केसेस भी मुझे हैं। मुझे जो लग रहा है ना, यहाँ पे दशा का बहुत बड़ा रोल है। दशा चेंज होते ही उसके दिमाग का भी चेंज हो ही जाता है, उस घर से मिलने वाले रिजल्ट दूसरी जगह चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे जो मैम ने अभी भी सारे बताए हैं, वो कहीं ना कहीं पंचम रिलेटेड ही, 2 4 जैसे चंद्रमा पंचम में था, तो कहीं ना कहीं पंचम रिलेटेड, मतलब या तो हम पढ़ाई की एज में तो पढ़ाई करेंगे, उसमें मन लगेगा, और इसने तो एक प्यार वाली एज हो गई, तो एक प्यार वाली एज के अंदर आ गए थे हम। पहले भी जब सही कह रहे शादी हो आप, हुई थी उसके बिल्कुल अंदर दशाओं का ही बहुत राइट बड़ा रोल होता है मैम, इसमें। दशा को, यस मैम। ठीक है ना, वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि चार्ट में जातक को समझ लो और फिर उसकी दशा देख लो। अब आ जाइए अगले वाले चार्ट में, 17 जून, नहीं एक चार्ट रह गया शायद, ये वाला फीमेल, इसमें हमें मिला था रिजल्ट, है ना, सबसे अच्छा रिजल्ट ही इसमें मिला हमें। हाँ, बुध और मंगल की। हाँ बस इसमें रिजल्ट मिला है, बाकी और हमें किसी में नहीं मिला। अब हालांकि इनकी शादी अभी अभी हुई है, अब शादी आगे टिकेगी कैसे वो तो अभी, क्योंकि आप पत्रिका देख ही रहे हो। मैम अभी दशा क्या चल रही है इनकी एट प्रेजेंट, 2023 वाली मैम? इनकी शायद चंद्रमा चंद्रमा की में, चल रही है अभी, हाँ चंद्रमा की चंद्रमा चल में, रही है। चंद्रमा में गुरु। चंद्रमा तक तो कुछ चंद्र नहीं गुरु होना मैम, सुख भाव में बैठा है चंद्रमा, लेकिन षडाष्टक है,
षडाष्टक की दशा आ रही है आगे, दो षडाष्टक दो। है। हाँ। तो इधर लव मैरिज में थोड़ा चांसेस तो रहते ही हैं। जी। इसमें मैम उसका हमें रिजल्ट पंचम दिखा। भाव पीड़ित नहीं कहेंगे? हाँ हाँ, कहेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे। फोर्थ का चंद्रमा परेशान भी करते हैं। 17 जून 90। अब इसको देखो, 2005 से अफेयर था, ठीक है। इसका भी देखो, दशा जो थी 2005 में, चलते हैं दशाओं के ऊपर। कितनी एज रही होगी इसकी 2005 में? 90। 90 का मतलब ये तो बचपन से ही शुरू है, 15 साल। कॉलेज नहीं। बुध की दशा थी। दशा देख लो किसकी आ गई चार्ट में, वो कहाँ का रोल प्ले करता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दशा किस भाव के स्वामी की है। भले ही उसका रिजल्ट करने को ये बैठा है, ये बैठा है, राहु की दृष्टि है, भाई प्रभाव तो है ना उसका। बुध का तीसरे छठे का प्रभाव भी है, और बुध का सातवें का और चौथे का प्रभाव भी है। तो उसने वो एक ऑरा क्रिएट किया। स्कूल गोइंग चाइल्ड था, हो सकता है देखने में भी ठीक ठाक हो, कमा लगन में बैठा है, ठीक है। तो वो उसने एंड वो वैसे भी इतने एंड मैम साल बुध वैसे चला। भी थर्ड हाफ में बैठा है ना मैम, स्टार्टिंग ऑफ समथिंग। तो आगे जाके डिवोर्स इनका हो गया मैम? ब्रेकअप। हाँ, इनका ब्रेकअप हुआ। नहीं, शादी अच्छा, तो खैर ब्रेकअप। इसने कहा, ब्रेकअप हुआ इनका 22 में। 22 मैम केतु शनि में इनका ब्रेकअप हुआ। मैम एक सब। सेकंड, हमारी क्लास में राकेश मोहन शर्मा जी है ना? जी मैम। और हाँ, और कोई नहीं है मेरी इस क्लास का, ठीक है। राकेश मोहन शर्मा जी, जितने भी चार्ट्स है ना ये हाँ जी। याद रखिएगा, अगले न्यूमेरोलॉजी क्लास के लिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारा रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। मैंने क्योंकि ठीक। साथ के साथ देखे हैं, उसमें 66 666 जहां भी आ रहा है, फीमेल से परेशानी दिखाई दे रही है दशाओं में। ठीक है। तो आप लव मैरिज प्रैक्टिस मतलब कर। परेशानी। हाँ हाँ बिल्कुल, लव मैरिज में परेशानी हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मैम लगे हाथ बुक भी बता दीजिए न्यूमरोलॉजी की, हम भी पढ़ना शुरू करें, फिर नेक्स्ट कोर्स वही देखो करेंगे। मैं बताती हूँ, वैदिक न्यूमेरोलॉजी की ना, उसमें दशा की सिस्टम के ऊपर किसी की कोई बुक है नहीं। बाकी आपको पाइथागोरियन की मिल जाएंगी, और एक नंबर से ये, दो नंबर से ये, हालांकि एक दो नंबर अकेला कुछ नहीं करता, सिर्फ 40% रिजल्ट देगा। सारा रिजल्ट दशाओं का आता है, जैसे इसमें दशा पढ़ते हैं ऐसे ही हम उसमें दशा पढ़ते हैं। मैम कोर्स मैंने कब से शुरू हो रहा है? इसीलिए उसका कोर्स ना 4 महीने का है। आप देखोगे 4 महीने का कहीं भी न्यूमेरोलॉजी का कोर्स नहीं मिल सकता, सिर्फ वैदिक का मिल सकता है, वैदिक न्यूमेरोलॉजी। मैंने 6 बुक कोई महीने नहीं, में मैंने भी देखा। एस्ट्रोलॉजी पढ़ो। मैम कब शुरू होगा तो हम करेंगे ये वाला मैम कब शुरू 20 तारीख होगा? को होगा शायद, मैं बता दूंगी आप लोगों को, जब शुरू होगा ना तब बता देंगे, ठीक है। मैम केतु शनि में मैम टैरो पहले करें फैमिली। कि न्यूमरोलॉजी पहले करें? मैं नहीं बता सकती, देखो बिल्कुल भी मैं कुछ नहीं बता सकती, जिसका जो मैम मन क्या हो क्या तब करे। पढ़े? प्रमिला जी न्यूमरोलॉजी करते हैं हम लोग, सब एक साथ हो जाएंगे। टैरेट पे गुरुजी बोलते हैं वो पैरेट वाला नहीं कोर्स नहीं लेकिन नहीं, टैरेट भी टैरट बहुत पैरट सही वाला है, नहीं है, टैरट तो बहुत सही आप है। दिन का आधा घंटा, अगर आपको ये पूछना है ना कि कैसा जाएगा, तो वो दिन का आधा इट्स घंटा आपको बताएगा एग्जाम कैसा जाएगा, रिजल्ट कैसा आएगा, एग्जाम का रिजल्ट देखते ही बच्चे का रिएक्शन क्या होगा। मैंने आज ही निकाला, और अभी जो फोन आ प्रश्न रहा था कुंडली वो जैसे बच्चे है। को मैं समझा रही थी। मैंने कहा बेटा अगला एग्जाम 23 को अच्छा जाने वाला है, 1 महीना मेहनत कर लो तुम। प्रश्न कुंडली है, बिल्कुल प्रश्न कुंडली है। हम्म। वो जिन्होंने पढ़ रखा है ना, एक्चुअली वही बता सकते हैं, आपकी क्लास में सिर्फ बट पढ़ा मैम हुआ है। क्या क्या पढ़े? सब कुछ पढ़ने का मन करता है, क्या क्या पढ़े? हाँ तो उम्र कहाँ निकल रही है, धीरे धीरे पढ़ते हैं ना। चलो नहीं अभी इस मैम ये क्लास को ऐप कंप्लीट कर कितने लेते हैं। फ्रूटफुल होते हैं टैरेट वाले जो ऐप चल रहे हैं आजकल? टैरो एक्चुअली पर्सनलाइज्ड रीडिंग होती है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, तो ऐप से वो की नहीं जी कर नहीं सकते आप। जैसे ऐप तो वही है, जैसे मेष राशि में चंद्रमा आ गया, सबका कॉमन चल रहा है ना। ओके मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ तो मैं आपकी एनर्जी से कनेक्टेड हूँ ना, ओके। तो इसीलिए सबकी रीडिंग एक साथ ऐसे नहीं कर की जा सकती, उसमें रीडिंग कभी भी नहीं कर सकते आप। ये जो आसान हो वो सबसे पहले समझ लें ना, तो फिर आगे। अभी हाँ तो भाई क्या है देखो, कि मेहनत है, टैरो में मेहनत बहुत ज्यादा है। वैदिक में मतलब लगे हैं, मेरे तो को खुद वैदिक को में चार पूरा पांच समझ में नहीं साल आ हो रहा गए। तो दूसरा कुछ कर ही नहीं पा रहे। मेहनत हर चीज में होती है। हाँ 90 वाला बॉन्ड, अब इस पे आ जाओ भाई, कहाँ जा रहे हो। इनका तो ब्रेकअप हो गया सीधा सीधा, ठीक है, चला बहुत लंबा लेकिन ब्रेकअप हो गया। वैसे ये रिश्ता निभाने वाला इंसान था, दशाओं का फर्क आया है सिर्फ इसमें, और कुछ नहीं है। क्योंकि आप इसकी राशि देखो, मीन राशि है, हो सकता है लड़की की तरफ से भी कोई गड़बड़ रही हो ना,
ये भी हो सकता है, इसीलिए इसने तोड़ दिया और रिश्ता, ये भी बात हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है लड़का कि ये खुद ब्रेकअप से कौन रिश्ता सा तोड़े। ब्रेकअप कौन सा दशा में होगा, केतु शनि का? हाँ देखो 2022 2022 लिखा में? है, सिर्फ 2022 लिखा है, लेकिन मुझे जो लग रहा है 2022 जून के बाद हुआ है इनका ब्रेकअप। मैम आप लगन पर देखो बहुत एफ्लिक्शन है लेकिन कितना भी एफ्लिक्शन और हो, अब केतु तक भी शनि तो का उसने दशा में निभाया था ना ब्रेकअप इतने तो साल हुआ, तक। ठीक है मैंने जी, केतु हाँ शनि का हाँ, दशा में ब्रेकअप हुआ बता रहे, लेकिन तो ये सौराष्ट्र बा 2 बारों का भी दशा नहीं है, हो सकता है उसी ग्रह का दशा नहीं होता समझ है में ऐसे आया। क्या? केतु एंड शनि का दशा है, ये तो 2 12 एंड 6 8 का दशा नहीं है। इसी अशुभ ग्रह दशा में भी ब्रेकअप हो सकते हैं क्या? किसी भी दशा में हो सकता है, किसी भी दशा में हो सकता है, कुछ भी। मैडम कलयुग चल आपने रहा है। मैडम आपने बोला वो मीन राशि का रोल है, हम्म। तो मीन राशि का क्या रोल हो सकता है? देखो मैं तो जातक को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि वो जी। कैसा होगा। वो निभाने वाला था हाँ, जातक, है ना, निभाने वाला अच्छा जातक अच्छा होता है समझ। तभी इतना इतने साल चला उसका, अदरवाइज तो चलता ही नहीं। और मीन राशि का जातक है तो इतना बुरा तो नहीं होगा, वो शकी गुरु राशि, मिजाज का भी नहीं होगा, गुरु की घर होगी, अच्छा ही होना चाहिए मैडम। अच्छा ही होगा, बिल्कुल लक्ष्मी अच्छा ही होगा। लक्ष्मी योगी बना हुआ है लगन में ही, पैसा अच्छा ही होगा। मंगल चंद्रमा। हाँ हो सकता है पैसे की वजह से ही छोड़ के गई हो फिर, है ना। नहीं, पर पैसा अच्छा होगा फिर क्यों छोड़ के जाएगी? वही तो मैं कह रही हूँ। ज्यादा पैसा देख लिया इसलिए। चलिए ठीक है जी, आ जाइए नेक्स्ट चार्ट देख लीजिए। ये तो किसका था बताइए। ये चंद्रमा मंगल तो मोदी जी का योग हो गया। हाँ सही कह रहे हैं, 1988। ठीक है, इनका अफेयर था 2015 से, तो यानी मंगल की दशाओं से था। मोटा मोटा आप मंगल की दशा से मान लें, मंगल चार्ट में षड्बल बलवान है और ये हैवी मेल चार्ट। हो सकता है अफेयर, क्यों, दशा देख लो फिर से, सप्तम भाव के स्वामी की थी। सीधा सीधा दिख रहा है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही अब। लेकिन इनका भी ब्रेकअप हो गया मंगल राहु। 2022। मैम मंगल में शनि में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि शनि एक्चुअली पंचम का रोल निभाएगा ना, तो मंगल में शनि 2015 ही आ रहा है ना मैम। हाँ मंगल में 2015 ही आ रहा है शनि, बिल्कुल। और हाँ तो ब्रेकअप मैम हुआ वो राहु शनि, में गुरु में, हाँ, राहु राहु या राहु गुरु में हुआ होगा, एक सेकंड, हाँ 2022 लिखा हुआ है। मतलब राहु तो पंचम में ही है, गुरु मैम अष्टम में चला गया, जो सिक्स्थ का भी लॉर्ड है मैम। राहु गुरु में ब्रेकअप हुआ। और तीसरे और छठे का स्वामी भी है वो, तीसरा छठे का स्वामी है सप्तम इसका। से 12वां स्थान है, सप्तम की हानि जो करता है ना स्थान, उसका स्वामी है, वो खुद पीड़ित हो गया है, वहां पे बैठा हुआ है। तो कुछ ना कुछ योजना बनी होगी दिमाग में, कुछ ना कुछ प्लानिंग चली होगी, हो गया ब्रेकअप। देखो इन चीज का ना अभी सबका निचोड़ निकालेंगे बैठ के कि हम क्या कर रहे हैं, ये हमें निष्कर्ष भी नहीं निकल रहा है ना। ये मिठाई वाला छोड़ देते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला। अब ये तो राकेश मोहन जी आपका ही चार्ट, मतलब आपके घर का ही चार्ट होगा, जो भी सप्तम में चंद्रमा लड़के के, सप्तम में चंद्रमा ये लड़की, लड़की का है ना, पंचम में शुक्र, क्लियरली दिख रहा है है, ये सब कुछ यहाँ लड़के पे। का है, ये हम्म, इन दोनों के में दिख रहा है चंद्रमा चंद्रमा सेवंथ में, पहले दो चार्ट में चंद्रमा चंद्रमा पंचम में। यहाँ से तो हमें क्लियर दिख रहा है। अब दशाएं भी दिखेंगी इनका, आपने बताया 14-15 साल हो गए ना, नहीं, उससे पहले 14 से था। में 14 में शादी हुई है। 14 में शादी हुई है तो उससे पहले से स्टार्ट था। हाँ जी, हाँ जी, 11 11 12। तो केतु की दशा थी, ये लड़की का चार्ट है ना, केतु की जी, दशा से इसका स्टार्ट था। पता था सबको या नहीं पता था? नहीं, उन दोनों ने अपने पेरेंट्स को बता दिया हुआ था। नहीं, जब से था तब से बताया था या शादी से पहले ही बताया था जस्ट? नहीं, ऐसा नहीं, शादी से पहले नहीं, काफी देर तक इनके पेरेंट्स की चलती रही आपस में बातचीत, और हम्म। लड़की वाले भी अड़े हुए थे, लड़के वाले भी अड़े हुए थे, आपस में बात नहीं करना चाहते थे पेरेंट्स। तो अच्छा। ये भी अटके हुए थे कि हमने शादी यहीं करनी है, हम्म, ये सब था। लड़के का भी देख लेते हैं एक बार दशा। दोनों की केतु की दशा थी, 11-12 से मान लो, उससे पहले से मान लो, तो दोनों की केतु की दशा थी। मैम केतु में चंद्रमा हो सकता तो है, क्योंकि चंद्रमा सप्तम के अंदर बैठा है। नहीं, दोनों की जो केतु की, भाग्येश की लेकिन दशा लड़के थी की तो भाग्य केतु की साथ थी, दिया।
लड़के की केतु की नहीं थी, लड़के की गुरु की दशा थी, पंचम का नहीं मैं स्वामी था लड़की के चार्ट में बोल रही हूँ मैम, मैं गुरु। केतु में चंद्रमा बोल रही हूँ मैम, लड़की के चार्ट में केतु में चंद्रमा में इट कैन बी चांसेस स्टार्ट होगा मैम, हाँ हो सकता है, बिल्कुल कि दशा का है ना, प्रभाव तो होता ही होता है। क्योंकि एक चंद्रमा दशा तो, 7th हाउस में है और हाँ, केतु तो। अब आप देखो सारे चार्ट आपने देख लिए। पहली बात तो रिजल्ट एक चार्ट में मिला, रिजल्ट मिला तो मिला कहाँ से, चार्ट को समझो, जातक को समझो और दशा को देखो, सिर्फ यही इसी से रिजल्ट मिलेगा। और जितना जितना अभी आगे युग बढ़ रहा है ना, ये जो आपके बच्चे वाला, हमारे बच्चे वाला, अब जो आ गया, जो आगे और उनके संतान वाला आएगा, उसमें आपको क्लियरली यही रिजल्ट मिलेगा कि उनका माइंड सेट समझ लो। कोई उसके अलावा रिजल्ट मिलने का तरीका ही नहीं दिख रहा हमें। क्यों? क्योंकि अब तो अभी से शुरू हो जाते हैं, आए दिन ब्रेकअप हो रहे हैं, आए दिन लव हो रहे हैं, तो कैसे इंटरकास्ट समझोगे? नहीं समझ कहाँ तक सकते? योग देखोगे आप बताओ? नहीं मिल सकते योग ऐसे, नहीं, इंटरकास्ट भी नहीं समझ सकते? कुछ भी नहीं समझ सकते भाई। अब तो वो राहु केतु को खिलौना से हो गए हैं सब। अब आप कहोगे मैडम आप तो बिल्कुल रिजल्ट ही नहीं निकालने दे रही, आपके सामने चार्ट है और आपके खुद के इकट्ठे किए हुए चार्ट है। और ये जो मैंने चार्ट भेजा है ना, ये हमारा प्रैक्टिस और रिसर्च का एक बैच चला था, जब हमने 7th हाउस के ऊपर ही प्रैक्टिस की थी, रिसर्च किए थे, तो उसमें ये पता चला था, जब डाइवोर्स का किया था तो इंडिया में सबसे 1% है अभी डाइवोर्स के केसेस से, अभी तक, मतलब पिछले साल तक जो हमने देखा था वहां तक। उसके बाद अब बढ़ गए हो तो नहीं कह सकते। फिर वो तो गुरुजी ने बताया था, कहते कि इंडिया में अगर देखना है तो 2-3 कॉम्बिनेशन मिले तब जाके डाइवोर्स का मानो, एक हाँ, कॉम्बिनेशन से नहीं पता चलता डाइवोर्स। और अब जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ना, गुस्सा लोगों का बढ़ता जा रहा है, काफी चीजें चेंजेस हो रही हैं, तो उससे तो। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो भी जातक आध्यात्म की तरफ बढ़ गया है, ठीक है ना, उसकी कुंडली और आपका प्रेडिक्शंस मैच नहीं भी करेंगे, ये भी एक पॉइंट है। इसका क्या कारण हो सकता है बताइए? जो आप प्रेडिक्शन बताओगे हो सकता है वो उससे मैच ही ना करे आपका, तो माइंडसेट चेंज हो जाता है। माइंडसेट चेंज हो जाता है। आध्यात्म करता क्या है? मेडिटेशन क्या करेगा? माइंडसेट चेंज करेगा। माइंडसेट चेंज हो गया तो भाई आपको तो उस दशा का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, जो भी आ रहा है खराब दशा। ऐसा नहीं है कि वो दशा आपका नुकसान नहीं करेगी, आपके कोई ऐसी दशा आ गई है जहाँ पैसे का नुकसान है, नुकसान होगा लेकिन आपको फील नहीं हो रहा ना। प्रॉब्लम तब होती है जब इंसान को वो चीज फील होने लगती है। अब मुझे फील ही नहीं होगी, होता रहे नुकसान। मैम इतना मेडिटेशन कहाँ करते हैं आजकल के बच्चे? नहीं करते, वही तो प्रॉब्लम है, हम्म, सुनते ही नहीं है कोई भी। और इसीलिए देखो आप, आजकल का जो युग है ना, उसमें स्ट्रेस ये वाली प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना। पहले नहीं थी इतनी, पहले कहीं एग्जैक्टली। आप सुनने को नहीं मिलते था, अब आपको ज्यादा सुनने को मिलेगा। और बताइए आज क्या पढ़ा? मैम आज तो कंफ्यूज हो गए। मैम वो कंफ्यूज ही हो चार्ट गए। एग्जैक्टली कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज हो ना गए, अब नक्षत्र डाइवोर्स का रिजल्ट निकालो आप, कि डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं। ठीक है ना, अब जितने भी लोगों के डाइवोर्स हुए हैं, पहले योग लिखो कि क्या क्या योग कुंडली में है, और कुंडली लगाओ 10-12, आप ही लोग इकट्ठे करोगे सारी कुंडली, मैं एक भी कुंडली नहीं दे रही, चलो ठीक है, सब आपके घर के आसपास के लोगों की होंगी। फिर देखो कितने में आपको योग मिला और कितने में आपको दशा और माइंडसेट का फर्क मिला, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और इसमें ये भी एक चीज ध्यान रखना कि चार्ट जिसका देख रहे हो ना, उसकी एज क्या है, वो 90-70 का है, 60 का है, 50 का है या अब का है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। विनय जी, एक तो हमारे दशा एंड चंद्र दोनों चीज देखने पड़ेगा, हाँ, जो लगता है एक चंद्र का ना हमारे पोजीशन, स्थिति, अशुभ दृष्टि और दशा। हम्म, मैम फिर तो ये एस्ट्रोसेज में जो सबका देख के रिप्लाई कर रहे हैं कि लव मैरिज होगी नहीं होगी, फिर ये तो सारा रॉन्ग ही हो रहा है। देखो एस्ट्रोसेज होगी में तो ऐसे ही तो चलता है। ज्यादातर तो होगी ही होगी। नहीं, हमारे एक ना अभी हुआ है, एक लड़की की मैरिज होनी थी, तो मतलब हम्म, उसके लिए लड़का देखा उसके पेरेंट्स ने, तो वो मानने को तैयार नहीं थी। तो मदर ने हम्म, वैसे ही अपना लिख करके कि आई विल कमिट सुसाइड, तो उनका एंगेजमेंट करा दिया। उसके बाद लड़की अड़ गई बिल्कुल कि मैं तो नहीं हम्म। शादी करूंगी। तो वो चक्कर अभी फंसा हुआ है, मतलब दोनों, मदर की भी है कुंडली, लड़की की भी कुंडली है, उसमें कोई देख सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं, लगा लेते हैं।
हाँ बताइए। तो मतलब जब जब उसका नंबर आएगा तब देख लेंगे, अभी लगाएंगे। अच्छा नहीं ठीक नहीं, है, अभी लगा लेते हैं, मदर का बता मैं दीजिए। एक मिनट बताता हूँ। हम्म, मदर की है हम्म, 8/8/63 8 अगस्त 1963, 01:30 टाइम, 1:30। और अच्छा, एक सेकेंड, पटियाला, पटियाला पंजाब, ये दोपहर का है, रात का? रात का, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग। ये मदर का हो गया, और एक सेकेंड यहीं लगा लेते हैं इसमें, डॉटर का। हाँ, क्या 12/1 क्वेश्चन है, 95, रिपीट करेंगे? 12/1 बारह एक सेकेंड जनवरी अभी लगा 95। लेते हैं, फिर क्वेश्चन बताएंगे। 12/1/1995। ये भी रात को 10 मिनट पे, 12:10, 00:10। ठीक है, तो उसके और हिसाब से पटियाला, डेट, उसके हिसाब से आपने वो हाँ जी हाँ डेट जी, टाइम, डेट उस हाँ हिसाब से है, हाँ जी। ठीक है। पटियाला पंजाब। ठीक है, अब आप देख लीजिए, पहले आप क्वेश्चन समझा दीजिए सबको। मतलब ये है कि ये शादी के लिए शादी तय हुई थी। एक लड़का, हम्म, पहले तो बहुत देर से ट्राई कर रहे थे तो नहीं मिल रहा था कोई लड़का, लड़की थोड़ी मतलब यानी मोटी है, हैवी है। हम्म, तो एक लड़के से बात हुई थी तो मान गए, कुंडलियां भी मिल गई थी दोनों। हम्म। और लड़की की मदर ने सुसाइड नोट दे करके और एंगेजमेंट करा दी। कब की बात है ये लास्ट ईयर दिसंबर, ये दिसंबर दिसंबर 2023? दिसंबर अच्छा, 2023, 22, समझ गए। दिसंबर 2022। अच्छा, 22 में, राहु में शनि की बात है, हाँ? हाँ, हम्म, दिसंबर 2022 में। हम्म, और वो एंगेजमेंट तो कर ली, लेकिन हम्म, उसके बाद में फिर लड़की अड़ गई, बोले नहीं मैं नहीं करूंगी। तो अब वो अटका हम्म, ही हुआ है मामला, वो भी नहीं मदर भी नहीं मान रही कि भाई किसी कहीं और जगह देख लें, और ना वो मान हम्म। रही है कि इससे बात कर लूं। ठीक है। लड़की का कोई तरह से अफेयर है क्या, कि ऐसे ही नहीं, नहीं मान रही है शादी? कोई अफेयर नहीं, कोई अफेयर नहीं। तो मम्मी चाह रही है कि इनके हिसाब से कर लें काम। हाँ, इनके हिसाब से कर लें। चलो, अभी पहले उसका वो भी देख लेते हैं, जरा मदर का एटीट्यूड देख लेते हैं पहले। बच्चे, इसका तो, लड़की का तो देख लिया आपने। सूर्य बहुत वीक है इसका। मदर का देख लीजिए। बताइए भाई, कौन बताएगा? करण जी आए हैं क्लास में काफी लेट आज, करण जी से पूछ लेते हैं। दीदी, सॉरी दीदी, थोड़ा बिजी था। नहीं नहीं, सॉरी की क्या बात है भाई, जो इमरजेंसी थोड़ी है, क्लास में आना ही आना है, और जरूरी भी नहीं है। आदेश कर दीदी, क्या देखना है इसमें? इसमें देखो, इनका ना, ये मदर का चार्ट है। जी। ठीक है, ये इनकी डॉटर का चार्ट है। जी। बेसिकली शादी के लिए देखना है। मदर फोर्स कर रही है बेटी को शादी करने के लिए। ओके। क्या करना चाहिए, ये आप बताइए। राहु में बुध की राहु में बुध की दशा, इस समय तो हम्म, शादी हो जाएगी। बुध लग्नेश है, राहु की हम्म, दशा चल रही है, राहु की दशा में शादियां होती है। हम्म, 12 नंबर घर राहु मंगल भी है। मैम गोचर में तो अभी मुश्किल दिखा है, गोचर के अनुसार हम्म। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। जी, थोड़ा सा डिले दिख रहा है। हम्म, जी, राहु मंगल है इस समय, वो होने नहीं देंगे। राहु राहु और मंगल करा सकते हैं। गोचर में राहु और मंगल दोनों हैं, और हम्म, राहु इस समय इनकी दशा में भी है। हम्म। मगर इस पत्रिका के लिए मंगल ठीक नहीं होता। जी, थोड़ा सा ठीक है, डिले दिख रहा है मुझे। ठीक है, मदर का ये है। मगर कह रहे हैं चंद्रमा, मगर कुछ ये दामाद शुक्र, दूसरे दिसंबर मंगल, 7 8 9, शुक्र कल आ गया। नहीं मैम, यहाँ से भी डिले ही दिख रहा है मुझे तो, अभी हम्म। मुश्किल लग रहा है। अच्छा, ये मदर का चार्ट है। हाँ जी, मदर बेटी की शादी के लिए तो बात करेंगी ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी। राकेश मोहन जी, हाँ जी। इनके फादर का क्या हिसाब किताब है? फादर हैं? हाँ, फादर है। तो उनका कोई रोल नहीं है?
फादर कम ही बोलते हैं, वो वाइफ की हाँ में हाँ मिला रहते हैं। अच्छा। मैम क्योंकि हम गुरु से पंचम बनाएंगे ना, तो गुरु से पंचम बना के भी नहीं बनता। नहीं वो तो आप देखो ना, दो स्थिर लगन और ये भी स्थिर राशि, तो जी मदर को वैसे आप समझ लो। और मंगल बैठा है पंचम में, जी तो संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हो, द्वादश भाव का स्वामी है। परेशानी तो यहाँ दिख रही है, मदर के एटीट्यूड की वजह से दिख रही है। और जी आगे जो केतु, अच्छा केतु नहीं, इनका तो दशा मैं गलत देख रही हूँ शायद, आगे शुक्र की दशा। जी, मैंने भी दशा गलत देखी है फिर। शुक्र में चंद्रमा, और शुक्र आ गया। ये क्या है कि मदर के ये भी मदर, सपने बहुत बड़े बड़े, मदर चाह क्यों रही है इसकी शादी करनी? क्योंकि उसका कोई और कहीं और हो नहीं रहा, ये एक लड़का माना था उसके साथ करना चाहती है वो। और पहले 3-4 जगह बात हुई तो टूट जाती है बात, लड़की में आप क्वालिटी जानते कोई हो नहीं है। इनको, मदर को जानते हो आप अच्छे से? हाँ जी हाँ जी। जी एक बार लड़की का लगा दीजिए, शुक्र में चंद्रमा या मदर में दिख रहा तो वहां देख ले। अच्छा उनका राहु में बुद्धि है। नहीं मैम अभी थोड़ा डिले होगा। हम्म। मैम ये फादर की तो सुनेगी तो नहीं लगता है। देखो दशा तो मुझे आगे की खराब ही दिख रही है लड़की की, वैसे भी मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से दशा खराब है। केतु की तो बहुत ही खराब जाएगी, राहु में केतु की दशा जो होगी, शादी अगर अभी हो भी गई तो भी आगे दशा खराब है, निभनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। और गुरु देखो ना, आप लड़की के लिए कितना पीड़ित हो गया है, पाप कर्त्री मंगल, शनि, गुरु सप्तम भाव का स्वामी है। जी ये यहाँ तो पे एक शादी क्वेश्चन, बहुत में ही प्रॉब्लम है, परेशानी है, बहुत ज्यादा शादी में बहुत ज्यादा परेशानी। परेशानी है। हाँ जी। एक हम्म। क्वेश्चन कर लूं दीदी। हाँ। अब जैसे यहाँ पर हम गुरु और शुक्र को देख रहे हैं, तो हम्म। उसकी दृष्टि तो भाग्य भाव पे जाएगी, हाँ। तो हमारा भाग्य भी तो साथ देगा। नहीं भाग्य तो साथ देगा, तो ये है कि हम, हमारी भाई, हो सकता है ठीक ठाक घर बट में शादी शादी हो के जाए पर पॉइंट, मैं परेशान रहूं। मैं जी क्यों परेशान शादी रहूं? का पॉइंट खराब है ना। ये सप्तम मैं, का नवम है, ये सप्तम का भाग्य है। सप्तम का भाग्य ही तो पीड़ित हो गया। पापकत्री में आ गया ना। हाँ जी, पाप कर्तरी भी आ गया, शनि भी हो गया, मंगल भी मंगल हो से भी गया। आ गया। फिर क्या बताऊं, भाग्य बताइए। अच्छा हो सकता है बट शादी के लिए दोनों गुरु और शुक्र दोनों पीड़ित हो गए ना। देखो भाग्य अच्छा होने का और है मतलब ना, ये थोड़ी है कि मुझे सारी और चीजें ही मिल सेवेंथ जाए, या हाउस, जिस सेवेंथ जिस हाउस भी पर्सपेक्टिव में पापकत्री मैं में। हूँ जी उसमें मुझे चीजें, हो सकता है और किसी को और बेटर ना मिलती, मुझे थोड़ी बेटर मिल गई। हाँ ये जी मतलब भी तो हो सकता है भाग्य अच्छे होने का। जी बिल्कुल। सेवेंथ हाउस भी पापकत्री में है। शादी में तो आप खुद ही देख लो, अब परेशानी दिख ही रही है। शादी में मेरे तो ख्याल परेशानी से है तो ही, ना वो तो मैंने राकेश देखा जी, था। मैं हाँ आपको जी। एक सही बात बताऊं, इसकी मदर को बोलिए, इनकी मदर को, कि इस लड़की को ना ज्यादा फोर्स ना करें आप। हाँ नहीं, अब बोल चल बंद है अब, क्यों? 1 साल क्योंकि तक इसका तो मंगल बलवान है, आप देख लो, सूर्य वीक है इसका। हम बहुत गुस्सा है इसमें। तो और मतलब बहुत बुरी लग्न भाव कंडीशन भी है। डिस्टर्ब है। कि मंगल बलवान भी है, मांगलिक भी है, और उस पत्रिका के लिए अच्छा भी नहीं है। फोर्स मत करने को बोलो, क्योंकि आगे की दशा अच्छी नहीं है, ये कुछ स्टेप भी ले सकती है, मेरा कहने का मतलब वो है। हाँ क्योंकि जी हाँ जी। आठवां एक्टिव हो जाएगा और तीसरा भी एक्टिव हो जाएगा। हाँ ऐसे बच्चे ना स्टेप ले लेते हैं, वरना अदरवाइज कोई। वो लग्न भी अरे वो पीड़ित है, लग्न भी पापकर्त्री में है। लग्न और सप्तम भाव दोनों पीड़ित है, गुरु शुक्र। ठीक है मैम ना, तो इसको ये भी आप बोल दीजिएगा। राहु में मंगल की जो अभी 5-6 साल बाकी है, लेकिन वो दशा खराब रहेगी इसकी बहुत। हाँ राहु आप, में दशा तो मंगल। खराब है ही, बिल्कुल दशा तो खराब है ही। मदर भी बहुत एडामेंट है मैम, ना। मदर मैम भी इसकी कभी स्थिर कुंडली, लगा, स्थिर राशि है, क्या करेंगे। हाँ जी। इसकी हाँ मदर कुंडली का भी ऐसी खराब है, ही है। इसीलिए इसीलिए मदर एडमेंट है। इसकी खुद की कुंडली के कारण ही मदर इतनी वो गलत रिएक्ट कर रही है, नहीं तो नहीं करती थी। इसका शादी को हाँ लेके, अगर इसकी शादी मतलब भी हो जाएगी तो नॉट अ गुड वन ना। और सारी उनकी मतलब यानी मौसियाँ उसकी और नानी नाना सब उसकी तरफ है, लड़की की तरफ। मदर अकेली सबसे डट रही है, पूरी नई शादी यही करनी है। एक्चुअली क्या है ना, मदर ने जो पीछे वाला टाइम देखा है ना, वो बहुत अच्छा टाइम नहीं देखा। ये भी आप देखो चार्ट में, तो वो सारी तो सिचुएशन से चंद्र भी वो परेशान है। तो कैसे काफी मैम? सारी बातें हो सकती है ना। मंगल केतु की दशा निकाली है ना भाई।
और जिसने बट केतु की टाइम दशा तो निकाली ठीक है ही उसे ही रहा पता है। इनका वो टाइम इन ठीक ही रहा। ना ना खाली इसके टाइम से देखो, आप इसकी केतु की दशा है, इससे पर्सनली पूछना आप कैसी दशा निकली इसकी। हम्म। ऊपर ऊपर से देखने में सबका टाइम ठीक लगेगा, घर में है ठीक है बढ़िया है, काम कर रही है, ऑफिस जा रही है, सही है। उससे खुद से अंदर से पूछो कैसा टाइम निकला, हम्म। फिर वो आपको बताएगा कैसा टाइम निकला। मैम अगर अंधाधुंध खर्चा करती है। मदर का अगर देखा जाए तो उनकी खुद की मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं दिख रही। अब वो तो हम बोल नहीं रहे कुछ भी। नहीं हो सकता ना, एक आदमी को ये भी टेंशन होती है कि नहीं वो मेरे। ठीक है, एक्चुअली क्या सपने बहुत ज्यादा हो ऊंचे सकता हैं है। इनके भी, और इन्होंने लड़कियों को भी बहुत ऊंचे सपने दिखाए कि तेरा रिश्ता होगा, ऐसे घर में होगा, बहुत ऊंचा होगा, ये होगा वो होगा। अब उसको जब मिला तो थोड़ा सा ऐसा मिल गया, तो इसलिए वो लड़की थोड़ा सा ये साइकोलॉजिकल भी है, जो मुझे लगता है। क्योंकि मदर के चार्ट में गुरु बहुत पीड़ित है। हाँ बहुत ऊंचे हैं इनके। सही है, तो ख्वाब बहुत ऊंचे हैं तो उनको वो चीज मिल भी सकती है ना, मिली भी होगी, हो सकता है। और बताइए। एक मैम चार्ट वो में एक चार्ट बताना था। हाँ बताइए, चार्ट बताइए। वो हाँ मैम वो चार्ट एक एक मैं भी बताऊंगा। मैम चार्ट है 8 फरवरी 1973, सुबह 6 बजे, हम्म आनंद गुजरात के अंदर मैम। बताइए। मैम मुझे ना ये दशा समझने की, इस दशा में क्या रिजल्ट आएगा, बाकी तो मैम कौन सी आपको दशा? बताइए। मैम ये चंद्रमा में शुक्र एट प्रेजेंट जो चल रही है मैम, इसके ठीक है, अंदर हम बताइए क्या क्या रिजल्ट, क्या समझ में नहीं आ रहा, पहले आप खुद ही बताइए मुझे। मैम इसमें क्या रिजल्ट हम कह सकते हैं एक बार देखकर, अगर हमारे पास सिर्फ ये चार्ट आए मैम और हम्म कहे कि अभी एट प्रेजेंट इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, चंद्रमा में शुक्र में क्या हो सकता है मैम, इन जनरल आई जस्ट वांटेड टू नो। तो मैम हम क्या क्या रिजल्ट बोल सकते हैं कि ये परेशानी आ सकती है या ये अच्छी चीज हो सकती है मैम। उसके लिए ना पहले जी मैम। बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा पूरा। दशा को समझने के लिए पहले बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, पहले मैं आप सबसे ही पूछती हूँ। चलिए सोनाली जी बताइए। मैम मुझे तो सही लग रही है दशा। दशा में तो कुछ नहीं मतलब सही आपके सामने कोई आएगा तो आप कहोगे हाँ भाई सही है, जाओ। तो ऐसा तो काम नहीं चलेगा ना, कुछ तो बताना पड़ेगा, बता के तो कुछ भेजना ही पड़ेगा। मैं बोलूं। अच्छा। अभी रुक जाए, आप तो बोल ही देंगे, आप रहने दीजिए। मेल चार्ट है फीमेल, पहले ये देख लेते हैं एज फिर क्या है दशा। मैम इनकी? मैम मैम ये फीमेल है, इनके हम्म हस्बैंड की डेथ हो गई, हम्म इनका एक बेटा ही है हम्म और उनके साथ रह रही है। बट ये चार्ट हम्म आया था कि इस दशा में या ज्यादा से ज्यादा मैम चंद्रमा में केतु से पकड़ लीजिए, हम्म इनको अब कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो फर्स्टली दिस इज द थिंग केम इन माय माइंड कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हम इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे। बाकी तो मैम आप चाहो तो मैं बता दूं इनकी क्या प्रॉब्लम है, और इनको इनका हम्म सॉल्यूशन भी चाहिए मैम। हम्म और मैम इनकी प्रॉब्लम बहुत अजीब सी है कि जब से ये चंद्रमा का केतु दशा शुरू हुई हम्म तब से मैम इनके घर में जो इनके जेठ जी हम कहते हैं और जीजा जी एंड हम्म पड़ोसी मैम हम्म जो मेल है वो मैम इनको कॉल कर करके मैम रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। और मैम ये बहुत ज्यादा परेशान है, स्पेशली फ्रॉम हिज ओन जीजाजी एंड जेठ जी, वो इज इन अ कंटिन्यूअस मोड। और इनके कोई एक जेठ जी भी है जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह रहते हैं, वो भी इनको बहुत ज्यादा मैसेजेस वगैरह करते हैं एंड दे आर एक्सपेक्टिंग हियर इन इंडिया अगस्त तक। तो इवन ही वांट्स टू मीट हर इन अदर वे। तो अभी मैम ये आपको एक बहुत बात ज्यादा। बताऊं मैं, यस आज ही मैम। मैंने दवे जी के साथ, अभी दवे जी क्लास में है, कल वो वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, उसमें मैंने अच्छा यही चीज समझाई है, आप उसको वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। ओके। क्या क्या समझाया रिगार्डिंग था मैम? उसमें, क्या समझाया था कि पत्रिका देखते ही, जो आपका क्वेश्चन है ना सेम वही क्वेश्चन दवे जी ने पूछा था आज मुझसे पर्सनल जी क्लास मैम। में उनकी, कि पत्रिका देखते ही दो तरीके के जातक हमारे पास आते हैं।
एक बड़ा हाँ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है, भाई राइट। सीधा प्रश्न किया, कुछ और नहीं जानना, उत्तर दे दो, मैं जा रहा हूँ। एक होता है पंडित जी आप ही बता दो पहले, क्या बता सकते हो। तो जो पंडित जी आप बता दो वाले आएगा ना, उसके लिए वो क्लास ली गई थी आज। अब इसमें ओके। देखो कितने भाव ने, कौन से भाव, कितने ग्रह ऐसे हैं जो सप्तम को एक्टिव करते हैं, 3 4 5। तो लाइफ में क्या चीज पे मेरा जो है, मुझे इफेक्ट किस चीज का ज्यादा मिलेगा, लगन और सप्तम, लगन और सप्तम हमेशा। देखिए ओके सब, मैम जी। ठीक है ना। दशा किसकी चल रही है, फिर वही बात अभी च- मैंने कितने चार्ट में दिखाया, महादशा को पहले चंद्रमा पकड़ लो, सप्तम से अगेन रिलेटेड कनेक्शन होगा। महादशा को पहले पकड़ लो। ठीक है, अब आप जी कितने भी चार्ट में देख लेना, अभी तक पीछे के सारे चार्ट में देखी, अब इस यस चार्ट मैम। में भी देख ली, और कल की वीडियो जो अपलोड हो जाएगी उसे भी सुन लेना। और मैम ये स्टार्टिंग केतु के अंदर, हम केतु को कैसे मैम इसके अंदर केतु हम तो करेंगे? छिपी हुई वो होती है केतु के अंदर ना, कलंक। हमेशा गुरुजी कहते हैं चंद्रमा और केतु की दशा कलंक दे सकती है, ये बताया है गुरुजी ने, केतु और ओके। चंद्रमा की दशा में, याद करो। हम्म। अब चाहे बताओ चंद्रमा में कौन सा केतु ऐसा हो या टॉपिक केतु है में जो गुरुजी चंद्रमा ने हो, नहीं दोनों ही पढ़ाया। है ना। है जी विजय जी, हाँ जी, चाहे केतु में चंद्रमा हो चाहे चंद्रमा में केतु हो। नहीं खाली चंद्रमा केतु नहीं, चंद्रमा हाँ केतु की दशाओं में प्रॉब्लम होती हाँ है। दिशाओं में ही, दिशाओं में ही। हाँ, चंद्रमा में केतु की दशा हो चाहे केतु में चंद्रमा की दशा हो। नहीं मतलब ऐसे तो कह ही रहे हो आप, चंद्रमा में केतु, अगर वैसे भी केतु की दशा आ जाए ना, या वैसे भी चंद्रमा की जनरल दशा आ जाए, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो अच्छा मैम अच्छा। इसमें सोल्यूशन क्या देना चाहिए? भाई यस मैम। सॉल्यूशन तो अब इसमें और तो मैम इनका ये सॉल्यूशन प्रॉब्लम भी कब खत्म स्टेप होने के ले, कोई ना चांसेस कोई, है? कोई स्टेप लेना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी। और बेटा इनके साथ है तो बेटा मैरिड है कि नहीं? नहीं नहीं, वो तो अभी छोटा ही है, बहुत ज्यादा भी बड़ा नहीं है कि एकदम स्टेप ले ले, क्योंकि ऑब्वियसली अगर जेठ जी वगैरह इन्वॉल्व है तो आप समझ सकते हैं ना, इन लॉज इन्वॉल्व ही है इसमें, दे आर ऑल्सो ओके विद दैट, तभी इतनी हिम्मत है। तो अब एक लेडी के लिए मैम डिफिकल्ट हो जाता है ना, एक तरफ जीजा जी एक तरफ जी जेठ जी, घर नहीं तो वाले फिर तो देखो मतलब खुद इसमें ही तो नहीं इनको खड़े हो खुद रहे हैं। को ही स्टेप लेना पड़ेगा, इसमें कोई रामबाण उपाय रेमेडी तो काम करने वाली है नहीं। नहीं मैम, ये कब चांसेस है, जैसे हमें स्टेप उठाना चाहिए तो मतलब क्या कोर्ट कब केस का जैसे? चांसेस का क्या, कब उठाओ, कब क्या इसमें सोचोगे कि आप 10 दिन, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, एक दिन भी नहीं सोचना चाहिए। घर में परिवार में लड़ाई झगड़ा होगा, क्यों होगा, ये देख लो, राहु और के साथ में मंगल। मंगल बैठा हुआ है, चतुर्थ का स्वामी है, घर में तो बजेंगे, बजने दो। हाँ। छठा हाउस एक्टिव, मैं क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि आगे ना फिर गुरु आ जाएगा, गुरु तो खैर अच्छा ये तो निकल चुका है इनका टाइम, आप बता रहे हो। शनि आ जाएगा आगे, अब शनि क्या करेगा, इनके ऊपर ही वो आने प्रेशर शुरू हो डालेगा। जाएंगे, प्रश्न हाँ। चिन्ह जो है ना इनके ऊपर लगने शुरू हो जाएंगे। क्यों, शनि खुद ये भी है और बैठा भी पंचम में है, पंचम में है, सप्तम फिर से एक्टिव है मेरा, तो इसका ऐसे पंचम चली सप्तम तो जाए। मैम एक्टिव कंटिन्यूस बेसिस पे है, क्योंकि अगर ऐसे देखो तो शुक्र, शुक्र के बाद चंद्रमा में सूर्य आ रहा है अगेन, वो वापस सप्तम को ऐसे एक्टिव भी है कर रहा है बिल्कुल। इनका। तो इनको और बोलो कुछ ना कि करें हाँ। भैया, स्टेप लें, रुकने की तो जरूरत ही नहीं है। इनके पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है अंकिता जी, मदर फादर का? अनुराधा जी, अगर जीजाजी वगैरह भी इन्वॉल्व है तो पेरेंट्स भी क्या कर लेंगे, वो दूसरी बेटी का भी घर खराब हो रहा है। अरे अभी मैं कह रही नॉनसेंस हूँ ना, ना बिल्कुल। इनको फैमिली से कुछ भी सपोर्ट नहीं, ना इन लॉज से है, क्योंकि दोनों हम्म, तरफ से ओके है। यहाँ पे जो नेबर भी है इनके, वो भी मेल है, तो उनको जब से पता चला है कि भाई अकेली लेडी है, तो दे ऑल्सो वांटेड टू टेक एडवांटेज। अरे बाप बट हाँ, ऐसे कोई क्यों किसी का एडवांटेज लेगा, क्या उन्होंने भी कुछ गलत रिएक्शन किया है लेडी ने? पड़ोसी भी जब, लाइक, ये तो मैम चारों तरफ दैट से तो आ रहे हैं अभी लोग। तो नहीं पता है कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि शी ऑल जस्ट वांटेड टू डिवोट हरसेल्फ, उनको सेकंड मैरिज भी नहीं करनी। उनका वो कंसेप्ट क्लियर है कि मुझे मेरे बेटे के साथ ही मैं ओके हूँ, आगे कुछ भी नहीं करना है, जो है उसका ही देखूं। और एक जो एक जेठ जी एक और है, वो ऑस्ट्रेलिया से मैसेज करते हैं, आप समझ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया इंडिया आप देख रहे हो। अब उनका उनसे तो कहाँ कनेक्शन होगा, पर वो भी इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इनके साथ ये होता जा रहा है। तो इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा, सपोर्ट ना इन लॉज से है और ना खुद के परिवार से है, अकेले कहाँ फाइट करे और कैसे करे। कितनी पढ़ी लिखी है ये? बहुत ज्यादा तो नहीं है, और इतना पैसा भी नहीं है कि मतलब पति इतना नहीं छोड़ के गए थे, तो इज शी अगर वेरी ज्यादा कोर्ट केस में ब्यूटीफुल? लगे तो वो पिटिकन। हाँ मैम वो वर्किंग तो है। वर्किंग तो होंगी ना, वर्किंग है। नहीं अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है, जो इनके वो तो हस्बैंड छोड़ वही के गए वही थे उनसे इसीलिए चल रहा है। इसीलिए सारे मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जॉब अंकिता कर लें। मैम आप थोड़ा सा इसके सेकंड हाउस पे ध्यान नहीं दे रहे।
हम तो सब जगह ध्यान दे रहे हैं, क्यों नहीं दे दीदी रहे? सेकंड हाउस भी देखना जरूरी है। हाँ इनकी देख रहे वाणी हैं। पर केतु और शनि दोनों का प्रभाव है, तो ऐसा हम्म नहीं है कि ये वन साइडेड है, कुछ ना कुछ इन्होंने भी किया है पहले। केतु और शनि का कैसे प्रभाव सेकंड हाउस में करण? बुध बैठा है जो तो हमारी एक बात वाणी को बताओ, देखता वाणी है। पे अगर कोई बुरा प्रभाव हो तो कोई ऐसा करेगा? ये नहीं, तो कोई वाणी में बात बुरा नहीं है। प्रभाव नहीं थी, इन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स दिखाए होंगे, ऐसे कोई आगे नहीं बढ़ता। और बुध पे केतु और शनि का प्रभाव है तो ऐसी चीजें दिख जाती है। ठीक है। दृष्टि है दोनों की सेकंड हाउस पे, हम्म, शनि की भी ये केतु है। की भी। शनि अपने घर को देख रहा है। पर मैम शनि और केतु का प्रभाव तो ऐसे बहुत कुंडलियों में आता ही है ना सेकंड भाव में, तो इसका ये मतलब कैसे निकाले कि आपकी वाणी। वो तो अच्छा प्रभाव नहीं होगा ना, शनि और केतु तो कौन सी मीठी हाँ, बोली देंगे। हालांकि शनि अपने ही घर को देख रहा है तो खराब नहीं करेगा इतना, बट अब मैं फिर भी। बताऊं आपको, शनि अपने जी घर मैम। को देख रहा है, वाणी स्लो होगी, बहुत कड़वी वाणी नहीं होगी इसकी। जी, कड़वी वाणी नहीं होगी वही मगर तो। नेगेटिविटी ले आता है, थोड़ी बहुत माइंड में डिस्टरबेंस देता है। अरे तो नेगेटिविटी से इसका क्या मतलब है भाई? तो इन्होंने हाँ, पहले ऐसा कुछ करके दिखाया होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। अरे कैसे देन कह द सकते हैं पीपल वोंट करण बी जी? अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर ना, यहाँ तो ऐसा अट्रैक्शन है। जरूरी नहीं है। क्योंकि गुरु लुकिंग शुक्र नाइस लगन ऑल्सो। के अंदर ही है ना, तो मैम वही तेज तो, और सूर्य भी तेज तो दिखता है चेहरे पे। और क्योंकि वाणी अच्छी है, वाणी तो अगर शुक्र भी अच्छा है तो मतलब ऐसा थोड़ी ना है क्योंकि वाणी अच्छी है तो पीपल विल गेटिंग अट्रैक्टेड, और हम अच्छा बोल रहे हैं तो इतना आ रहे हैं हमारे पास, ऐसा नहीं होता ना। ये शी हो इज गया इस ब्यूटीफुल चार्ट बट का स्टिल। कंक्लूजन। इस मैम ये कनेक्शन जरूर आपने सही बताया कि जो दशा है ना मेनली मैम, वो लगन सप्तम इन्हीं में इन्वॉल्वमेंट है इनका ज्यादा इन्हीं में इन्वॉल्वमेंट कंटिन्यूस। मिलेगा आपको, बिल्कुल। बस इनका कुछ भी दशा कंटिन्यूस उसी पे ही आ रहा है। हम्म और मैम बताइए मंगल के आगे महादशा आएगी मैम, उसमें हम्म कुछ स्टेप नहीं उठा सकते स्ट्रॉन्ग? मंगल इनका देखो, बहुत उसे लड़ाई झगड़े मंगल स्ट्रॉन्ग से होने है। पहले ही वाला है। उठाना चाहिए, और ये मंगल से पहले ही उठाएगी। ठीक है ना, आगे इसे बढ़ेगी ही नहीं। ओके। चलिए जी, अब क्लास इतनी रखेंगे। मैम एक चार्ट मैं और बोल दूं। मैम एक मैम चार्ट फिर आप इसको बोल क्या दीजिए। करना चाहिए, कुछ भाई तो स्टेप करना लेना चाहिए ना चाहिए ना, इसको। स्टेप लेना चाहिए इसको। मैम एक चार्ट मेरा। चलिए, एक चार्ट आपका भी। आप तो करण जी दिन में 4 बार जुड़ सकते हो, है ना? हर बार क्लास में होते हो तो कभी भी दिखा सकते हो, बताइए। कि 8/7/2000 फीमेल है। हम्म 11:45 सुबह, उत्तर प्रदेश, सोनभद्र। आप दी कब से कर रहे हो करण जी? मैम सॉरी, मेरे को 2-2.5 साल हो गए। बस जी, गुरु जी से ही बहुत शुरू किया। अच्छा कर रहे हो। एक सेकंड, ये ये जो दीदी ने है। सिखाया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, गुरुजी ने सिखाया है, ऐसी कोई बात जी, नहीं है, दोनों मैंने ने भी ही उनसे ही सिखाया है। सीखा है। लेकिन आप नहीं इतना देखिए, फास्ट आप बोलते हो देखिए ना, ना, मैं ये रिलेट नहीं मुझे कर नहीं मिल पाती। रहा है मुझे सोनभद्र। रिपीट। मैम रेणुकूट डालिए, सोनभद्र का नाम रेणुकूट है, ये है। हाँ ये आ गया रेणुकूट, ऊपर वाला अच्छा, KOOT वाला, हाँ जी। ठीक है। चलिए जी, देख बताइए जरा। मैम करण ये जी इनका वो बता ये दीजिए, मैं 1 मिनट ले रही हूँ। हाँ बताते रहिए आप। शादी है दीदी, शादी हो चुकी है, 3 महीने हुए डिवोर्स हो गया। अरे बाप रे बाप। और पहले ही इस कुंडली को देखेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी और दूसरी नजर से देखेंगे तो बहुत बेकार लगेगी। एक अब मिनट रिपीट करिए ना करण जी, क्या बोलिए आपने? अंकिता जी, इस चार्ट को पहली नजर में देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और दूसरी नजर में बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। 3 महीने पहले शादी हुई है और डिवोर्स हो गया, सिर्फ 3 महीने में। राहु शुक्र का दशा में शादी हुआ 2 बारों का, हाँ जी, कह लीजिए। तो दशा भी ठीक, सर ये दशा 2022 भी देख रहे तो हो ठीक आप। नहीं है। तीन महीने हाँ, पहले दशा भी देख ठीक नहीं है। 3 महीने पहले देखना तो आपको पत्यंतर देखना होगा। मैम एक बार प्रत्यंतर तक पता नहीं करना लाएंगे जो भी क्या? हो। एक सेकंड। और ये राहु शुक्र दशा में तो हुआ, साथ में मंगल भी कब हुई थी प्रभाव लेके शादी? आया 22 अष्टम में, है का। ना? जी 3 महीने पहले, सिर्फ जनवरी में। अच्छा, अभी शादी इतनी जल्दी क्यों 2024, की इन्होंने? 2000, मतलब जल्दी है शादी तो। 2024 फरवरी या जनवरी लव एंड में मैरिज शादी थी? हुई। नहीं, लव मैरिज नहीं है दी। लव और देखो इसमें कॉम्बिनेशन दिख रहा है, 6 इसमें एंड लव 7। मैरिज नहीं है। इसका रीजन भी बताता हूँ अभी। हम्म पहले कुछ बताना चाहे तो बता लें, तो मैं ही सब बता दूंगा। बता ही दीजिए।
दी इनका मैं ना पहले एक मिनट करण जी ट्राई करने दीजिए 2 हाँ मिनट जी हाँ जी कीजिए। इसमें तो इधर दशा तो राहु 2/12 की ही मिल रही है। शुक्र अगर हम राहु को छोड़ दें, शुक्र गुरु भी है, शुक्र राहु भी है, 2/12 12 2। शुक्र अस्त भी है, साथ में मंगल भी बैठा है। शुक्र अस्त भी है और जी गुरु पीड़ित गुरु शनि भाई से केतु पीड़ित है, केतु से शनि पीड़ित है। ये मेल चार्ट है फीमेल है करण जी? फीमेल है सप्तमेश जो है फीमेल है। फीमेल है, गुरु पीड़ित है। आप देखो सारे प्लेनेट 9th और 10th 11 में है। हाँ हम्म, एक तो चंद्रमा लेकिन प्राप्त 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 बोले भाव में आसिफ है। जी। करण जी बता दीजिए अब, मैम लेट हो रहा है। इनका एक किसी के साथ हाँ जी हाँ हाँ बोलिए। मैं एक्चुअली वो बोल रही थी, एक तो ये एक्सिस राहु केतु का है, चंद्रमा भी अकेला है, एडमिटी स्टबर्नेस भी बहुत होगी। और जो मैम राहु शुक्र और शुक्र में गुरु, एक तो ये तीनों की तीनों शुक्र में गुरु अगर आप अत्यंत तक पहुंचे हैं तो वो भी 2/12 में ही है मैम यहाँ पे। ये एक लड़के के साथ लव करते थे, उनके साथ काफी आगे बढ़ गए, रिलेशनशिप तक वगैरह तक पहुंच गए, मगर बाद में इन्होंने उसको इग्नोर करके शादी किसी और से करी। उससे बोला अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं सारे वीडियो वगैरह उसके तुम्हारे हस्बैंड को दिखा दूंगा। और शादी के 2.5 महीने में उसने सारे वीडियोस वगैरह उसके हस्बैंड को दिखा दिए और उन्होंने उसको घर से निकाल दिया। और उन्होंने बोला अगर आप कोर्ट भी जाओगे तो हम सारे प्रूफ सामने रख देंगे, इसलिए 1 रुपया भी नहीं देंगे और चुपचाप अपने घर चले जाओ। इस वजह से ये लव मैरिज भी दिखी और उसके साथ डिवोर्स होने जा रहा है और वो कुछ कर नहीं पा रहे। अब मे अब ये बताना है कि चार्ट तो बहुत अच्छा है और दूसरी तरफ से जब देखना शुरू किया तो चार्ट बड़ा नेगेटिव दिखा। किसी को दिख रहा है नेगेटिव क्यों दिखा? यहाँ पे करण जी चंद्र 6th एंड 7th हाउस का कॉम्बिनेशन साथ में है ना, एक तो ये प्रॉब्लमेटिक है और केतु से भी दिष्ट है। मैम 6th और 7th आप देख रहे हो, 5वां 7वें का नहीं देख रहे। 5th और 7 जाके 9 में बैठता है तो लव मैरिज होती है। हाँ तो लव मैरिज तो मीनू मैम ने बोला ही था ना हाँ जी, अभी। इनका लव तो हुआ हाँ मगर इन्होंने शादी नहीं की, शादी दूसरे से की राइट। और वो सिर्फ तो ढाई आप महीने पुराना वीडियो देख लीजिएगा 1 घंटे का, समझ में आ जाएगा सारा। दी इसमें आप देखिए ध्यान से तो 5th हाउस भी पीड़ित है, 7th हाउस भी पीड़ित है, 9th हाउस भी पीड़ित है। मैंने जब इसको डीप स्टडी किया तब मुझे पता चला। किसी को अभी ये नहीं दिख रहा होगा 5th 7 9 तीनों के तीनों पीड़ित हैं, जबकि ग्रह बहुत अच्छी दशा में बैठे हैं। राहु केतु एक्सिस में है ना करण जी? मंगल भी है, 5th हाउस के अंदर केतु है। उससे क्या होता मंगल है? शनि। नहीं उसके बाद भी जो उसके बाद 5th हाउस का जो ना स्वामी है शनि, फिर तो पीड़ित है, गुरु का भी शनि भी पीड़ित है। करण केतु जी से ही पीड़ित है। ये गवर्नमेंट जॉब में है क्या? नहीं मैम, मैंने भी यही बोला था, कुछ भी नहीं करती है, हाउस वाइफ है। बड़ी सर्वगुण संपन्न निकली रेणु। चंद्र लग्न में बैठा है, ऑलवेज माइंड इज मैंने ये चार्ट इसलिए अनस्टेबल लगवाया रहता क्योंकि है, मेरी क्या प्रिडिक्शन करे फेल हो क्या गई थी नहीं। इसमें। करण जी 5th हाउस बहुत पीड़ित कैसे? 7th और 9th तो समझ में आ गया, 5th मैम हाउस मंगल की में दृष्टि आ गई, केतु की मंगल दृष्टि और आ शनि गई। भी तो ओके है। मंगल है हाँ ठीक है फिर, हाँ पीड़ित है, यस राइट। मंगल राहु केतु एक्सिस मंगल और दोनों। हाँ केतु। हाँ 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 मैंने मंगल करण जी, एक्चुअली। जी दीदी। इसका रिलेशन किसी को पता नहीं था ना, या पता था? हाँ दीदी, नहीं पता होगा, मतलब मैं नहीं इतना पता डीप में होगा। नहीं गया। उन्होंने ये बताया कि मैं उनके साथ शादी करना चाहती थी मगर मैंने केतु पेरेंट्स की मान के दूसरे से कर ली और उसने मेरे सारे वीडियो उठा के मेरे हस्बैंड को समझ गई, दिखाई। मैं समझ गई, सारा केस समझ गई, समझ में आ गया मुझे। अब देखिए इसका पंचम बहुत पीड़ित है, सप्तम हाउस बहुत पीड़ित है, 9th हाउस बहुत पीड़ित है। और हाँ, जबकि ग्रह 9 और 10 में बैठे आदमी एक नजर में देखेगा तो कहेगा कुंडली बहुत अच्छी है। अब आप एक देखो, इसके सारे षड्बल के ग्रह बलवान है, जी ठीक है, और इसने सारा काम छुपा के किया, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है ना। ये छुपा के कैसे किया? ये केतु देख रहे हो पंचम में बैठा हुआ है, हाँ जी ये एक हाँ इफेक्ट हो सकता है केतु का। दूसरा, दशा इसकी राहु की थी, इसके अंदर हिम्मत इतनी आ गई, हिम्मत वैसे नहीं थी, जी मंगल अस्त है इसके चार्ट में, जी लेकिन राहु ने इसको ये हिम्मत दी लड़की। और इसको दशा भी तो वही मिली ना, अभी चंद्र बचपन में चंद्रमा की मिली, फिर मतलब मंगल की यहाँ मिली, और लड़की फिर ने उसके बाद पेरेंट्स का राहु की। डिसीजन माना और शादी कर ली। भाई और वो ढाई अलग बात है, उसने मान लिया डिसीजन, वो अलग बात है। जी परिवार की सोच के उसने एक बार को, एक पॉइंट को उसने डिसीजन मान लिया, लेकिन उसने ये काम भी तो किया, जी वो भी तो देखो आप। मैम लड़की ड्यूअल पर्सनालिटी भी तो होगी, चंद्रमा और लग्न चंद्रमा, उसका हाँ दोनों बिल्कुल ड्यूअल बोल साइन सकते में हो, है।
बात हाँ खुली हुई है ही नहीं मंगल का भी इसकी, दृष्टि सारी जा रहा और है। खुली हुई है एक्सट्रोवर्ट बात। की लड़की बहुत ज्यादा है, उसके ग्रह उस तरफ ज्यादा है, बहुत एक्सट्रोवर्ट है। अब मेन एक्सट्रोवर्ट प्रॉब्लम नहीं ये आ है ये रही है, लड़की, एक्सट्रोवर्ट कहीं से कहीं तक नहीं है लड़की। अब मेन प्रॉब्लम आ रही है कि ना पेरेंट्स घर इंट्रोवर्ट में रख रहे हैं एग्जैक्टली और ना हस्बैंड रख रहा है, हम्म। दोनों ने उसको घर से निकाल दिया। अच्छा किया। अब क्या करना चाहिए उनको? इस सप्तम पे तो एक केतु राहु की दृष्टि आ रही है और सप्तम कुछ ज्यादा इफेक्टिव थोड़ी है। सप्तम का तो भाव भावेश कारक तीनों पीड़ित है। सप्तम को तो ना भाव आज के जमाने में बस क्या ही बताऊं मैं, आप कैसे प्रोडिक्शन कर रहे हो, थोड़ा सा चेंज कर लो आप देखने का तरीका। जी बताइए दी। नहीं आपको तो करण जी पता ही है, आप तो देखते ही हो ऐसे। जी ठीक है ना, अब इनका क्वेश्चन है कि भाई इनको करना क्या चाहिए आगे। मतलब वो कह रही है मतलब मेरी तो पूरी लाइफ खत्म हो गई, मतलब मैं कोर्ट भी नहीं जा सकती, मैं पुलिस के पास भी नहीं जा रही हूँ, पेरेंट्स से भी हम्म। निकाल दिया और पति ने भी निकाल दिया। अब मैं क्या सही करूं, बात मतलब है, मैं सही हस्बैंड पर बात है। वापस जाना चाहती हूँ, वो कह रहे हैं हमारे घर की तरफ भी मत आना। देखो रखेगा तो कोई नहीं, अल्टीमेटली फिर माता पिता ही बचते हैं ऐसे केस में, तो है ना, माता पिता 2 3 4 साल हो सकता है गुस्से में रहें, उसके बाद फिर धीरे धीरे समय सब बदल देता है। फिर लेकिन इसको अभी बोलो कहाँ कि भाई रहेगी बच्ची? तुम हाँ अभी अभी कहाँ कहाँ है? रहेगी। अभी कहाँ रहेगी? मगर दी चार्ट तो बहुत अच्छा है, 9th और 10th में सारे ग्रह हैं, इसकी तो सरकारी नौकरी का योग होना चाहिए, ये सब चीजें मैंने देखी, कुछ भी नहीं निकला, मेरी प्रिडिक्शन फेल हो गई सारी। तो आपसे कहा किसने था कि आपने पहले देखते ही चार्ट प्रेडिक्शन कर दो। जी पहले क्लाइंट बताता नहीं है, उसने मुझको दिखाया और मैंने बातें बताई, सारी गलत निकली। तो ये तो आपकी गलती है ना भाई करण जी, जी इसलिए क्लाइंट मैंने ही क्या, छुपा हुआ है। आप देखो ना 8 नंबर और डेस्टिनी 8, क्लाइंट सीधा आज ही पढ़ा है आपने, 888 क्लाइंट छुपा हुआ। जी आप कैसे भरोसा कर सकते हो इसके ऊपर। आज पढ़ा था दोपहर क्लास में, पता नहीं आप थे या नहीं थे। मैं नहीं था दीदी, सुबह हाँ में तो काम आप में पढ़ते होता। तो फिर आप सही प्रेडिक्शन दे देते, पहले तो ये क्लाइंट को मैम समझ लो आप। राहु राहु में मैम सूर्य एक तो चीज ठीक नहीं बोलूं, रहेगा, राहु में चंद्र थोड़ा बेटर हो सकते हैं। देखो अभी कोई बेटर नहीं हो रहा है इसका 2 3 मैम साल। एक चीज बोलूं, हम्म। मैम राहु में जब सूर्य आएगा मैम, आर देयर एनी चांसेस कि ये थोड़ा सा अब्रॉड ट्रैवल करने के चांसेस हो जाए, क्योंकि 12th 28 हाउस। से पहले, 28 से हाँ पहले इसके लाइफ में 2028 से कुछ पहले भी कुछ बेटर नहीं नहीं होगा, होने वाला, कुछ कुछ नहीं नहीं होने बेटर वाला। होना। जिंदगी बस मैम गुरु की निकलनी भी है तो जैसे कहाँ तैसे। उतनी अच्छी जानी है, भाग्येश है बोल के बोल रहे हो। एक्चुअली गुरु में ना ये कुछ अपना स्टार्ट करेगी काम, भले ही अपना काम स्टार्ट करे, भले ही कुछ भी करेगी, दीदी कुछ स्थान भी का करे फर्क भी तो देखा जाएगा, प्लेनेट जिस स्थानों में बैठे हैं वो स्थान तो पर बहुत अच्छे हैं, भाई। एक भाग्य स्थान एक दशम स्थान। हाँ अब यहाँ लेकिन गुरु मंगल भी भी तो तो बैठ पीड़ित है गया है ना। साथ में, मूल त्रिकोण। आज मैं बता रही हूँ करण जी, अभी वीडियो मेरे पास बन के आ गई है, जी जो सोशल मीडिया वाले हैं उन्होंने वीडियो मेरे पास भेज दी है, कल वो अपलोड हो जाएगी, वो वीडियो में आपके सारे जवाब मिलेंगे आपको, ठीक है उसको दीदी, देख मैम आप लीजिएगा लिंक अच्छे से। भिजवा दीजिएगा ग्रुप में। जरूर देखूंगा दी। हाँ और कल मेरा वेबिनार है, मैंने ग्रुप में लिंक डाल दिया है न्यूमेरोलॉजी का, अगर आप लोगों को ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, टाइम वगैरह सब उसमें दिया हुआ है। मैम हम भी कर सकते हैं, हम लोग कोई भी भी कर कर सकते सकता है, कोई भी कर सकता है, मेरे ख्याल से 7 to 8, हाँ टाइमिंग जिसने लिखा नहीं है, 7 to 8 टाइमिंग है। शाम को हैं। नहीं शाम को फिर हम नहीं कर पाएंगे मैम, हमारी 2 कोई बात नहीं, क्लासेस हैं। आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग मिलेगी यूट्यूब मैम पे हाँ डेज जाइए। क्या ठीक है। होंगे? मैम डेज हाँ जी, डेज क्या होंगे मैम? एक ही 7 दिन है, कल एक ही दिन है, ओके 7 to एक 8 दिन। है। और अच्छा जिसको ज्वाइन करना होगा वो व्यू ग्रुप, मैंने उसमें ग्रुप है, आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना और ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत मैम नहीं ये गुरु की ठीक है। दशा में आपने क्यों बोला ये स्टार्ट करेंगे वर्क? है। भाई वो इतने धक्के खा के थोड़ा संभल जाएगी ना लड़की, तो फिर लेकिन सोचेगी मैम गुरु जिंदगी में की भी कुछ तो कर अच्छी तो लूं। नहीं होगी, क्या उतनी गुरु अच्छी की तो नहीं दशा, होगी। नहीं आगे लाइफ में फिर हाँ इसकी दशाएं अच्छी जाएंगी। अपनी मेहनत से खड़ी होगी, गुरु के साथ शनि है, मेहनत करेगी। करेगी। अब इसे सीख लिया, इसने सीख लिया राहु की हाँ दशा में, अब गुरु में ना ये पढ़ेगी या कुछ भी करेगी, करेगी जरूर, बशर्ते कि इसकी ये दशाएं अच्छी निकल जाए, बस राहु चंद्रमा मंगल अभी। वो तो चलिए भाई स्ट्रगल ठीक है दिख ही रहा है, कोई घर वाला रख ही नहीं रहा उसे अब इस समय तो। करण जी, जी आपके घर में है जगह। ठीक है ना, लेकिन हम वैसे तो ये जा चार्ट रहे हैं देखो। नहीं। हाँ हाँ चलिए ठीक रिपीटेडली है, बोल रहे हैं ना। नमस्कार जी। नमस्कार दीदी।